भरतपुर के राजा का जो किला था पहले, हम वो दिखाएंगे आपको। आगे चलते रहिए मेरे साथ। मैं हूं नरेश कुमार। भारत का एक ऐसा किला जो अजेय है, अभेद है। किले के चारों तरफ गहरी खाई से भरा हुआ पानी, पानी में सैकड़ों मगरमच्छ। दुश्मन किले पे आक्रमण करने से दहशत में आ जाता था। आइए जानते हैं स्थानीय निवासी से। तो यहाँ ऐसे बताते हैं कि कोई तोप रखी हुई है जी, और जो एक बार चली थी तोप केवल, और वो दोबारा चली नहीं है। बहुत हैवी तोप है वो। है यहाँ पे क्या वो तोप तो लाखा तोप है जो डीग के किले में है जी। ठीक है। यहाँ तोप यहाँ भी है। अच्छा। बोर्डों पर रखी हुई है कहीं जी, कुछ गिर गई है इसमें। ये जो महल सामने दिख रहा है भैया, दिखाना जरा। ये इन्हीं का महल है जी? हाँ, ये किशोरी महल है जी। हाँ जी, ये थी किशोरी जी, उनका महल जी। आपका नाम भाई साहब? मेरा नाम बलराम है। बलराम, आप यहीं के रहने वाले? यहीं के रहने वाले जी। बलराम भैया ने हमें बताया है कि ये महाराज सूरजमल जो यहाँ के संस्थापक थे, उनका ये किला है। भारत के जाट राजवंशों की सूर्य गाथा कहता हुआ यह किला, जिसे लोहागढ़ किले के नाम से भी जाना जाता है, यह भारत का एकमात्र ऐसा किला है जिसे आज तक मराठों से लेकर मुगलों तक कोई नहीं जीत पाया। राजस्थान से करीब 180 किलोमीटर दूर, दिल्ली से करीब 200 किलोमीटर दूर यह किला है। भरतपुर के राजा बदन सिंह के सुपुत्र सूरजमल, जो 1756 से 1763 तक यहाँ के महाराज थे, उन्होंने इस किले की स्थापना की। 1947 में इस किले सहित इस राज्य को भी भारत में शामिल कर लिया गया। महाराज सूरजमल का जन्म 13 फरवरी 1707 को औरंगजेब की मृत्यु वाले दिन हुआ। उनका विवाह महारानी किशोरी देवी जी से हुआ। जाट राजवंशजों के कुलदेवता श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण हैं। महाराज सूरजमल के समय भरतपुर राज्य की सीमा दिल्ली से भरतपुर, आगरा, धौलपुर, मैनपुरी, हाथरस, अलीगढ़, इटावा, मेरठ, रोहतक, मेवात, रेवाड़ी, गुड़गांव, पलवल, झज्जर, मथुरा, फरीदाबाद, सोनीपत, महेंद्रगढ़, बागपत, गाजियाबाद, फिरोजाबाद, एटा, अलवर और बुलंदशहर तक फैली हुई थी। महाराज सूरजमल के पिता बदन सिंह ने वृंदावन में अनेकों मंदिरों का निर्माण करवाया था। मराठों के साथ मिलकर मुगलों को धूल चटाने वाले इन राजाओं की शौर्य गाथा गाते हुए हथियार यहाँ के संग्रहालय में संजो कर रखे हुए हैं। इतिहास की धरोहर को देखने के लिए संग्रहालय का खुलने का समय दोपहर 12 बजे से शाम 6 बजे तक का है। मराठों ने 1754 में अपने विस्तार के लिए बालाजी बाजीराव के इशारों पर राजा सूरजमल के राज्य पर आक्रमण किया, लेकिन मराठों और जाट राजा सूरजमल के बीच हुई संधि के तहत उन्हें 90 लाख रुपए लेकर वहां से जाना पड़ा। इतिहास के मुताबिक मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ, जिसमें मराठों की बुरी तरह हार हुई। इस युद्ध में मराठों की रसद सामग्री तक खत्म हो गई थी। 1 लाख सैनिकों में से आधे से ज्यादा सैनिक मारे जा चुके थे। बचे कुचे युद्ध से लौटते हुए मराठा घायल सैनिक इस इलाके से निकले तो उन्हें इस इलाके का कोई भेद नहीं था। ना उनके पास राशन था और ना ही उनके पास वस्त्र थे। सर्दियों का समय था। इसके बावजूद राजा सूरजमल ने अपनी इंसानियत का परिचय देते हुए 30-40 हजार घायल मराठा सैनिकों के लिए चिकित्सा और खाने पीने का प्रबंध किया। 6 महीनों तक उनको अपने राज्य में शरण दी और 6 महीने बाद घर जाते हुए मराठा हर एक सैनिक को 1 रुपया, 1 सेर अनाज और कुछ वस्त्र देकर विदा किया। इतिहासकार बताते हैं उस समय उन घायल सैनिकों पर महाराज सूरजमल के करीब 20 लाख रुपए खर्च हुए थे। लोग बताते हैं कि उस समय यदि मराठों ने महाराज सूरजमल से मतभेद ना किया होता तो आज भारत का नक्शा कुछ और ही होता। महाराज सूरजमल के मराठों के साथ होने पर मुगल कभी जीत नहीं पाते। महाराज सूरजमल द्वारा बनवाया गया यह सुंदरता का प्रतिबिंब आलीशान महल है। इस महल की सुंदर भव्य चमकदार नक्काशी हमें जाट राजाओं की याद दिलाती है।
राजा रानी का भव्य चमकदार कमरा मानो ताजमहल को पीछे छोड़ गया हो। भारत सरकार की धरोहर भरतपुर का म्यूजियम दूसरी मंजिल पर है। म्यूजियम के अंदर इतिहास की वो धरोहर है जिनसे राजाओं ने जंगें लड़ी। नायाब धातु और हाथी दांतों से बनी तलवारें इस म्यूजियम की शोभा बढ़ाती हैं। दुश्मनों से लोहा लेने वाले गोला बारूद, हथियार, बंदूकें इतिहास की धरोहर बन चुकी हैं। मानवता के इस बहुमूल्य खजाने को देखकर लोगों को एहसास होता है राजा सूरजमल की वीर गाथाओं का, उनकी वीरता का। जाट वंशजों के सभी वीर अपने पूर्वजों की वीरता पर गौरवित होते हैं। इस किले के संग्रहालय में जैन मूर्ति, एक यक्ष की नक्काशी, कई पांडुलिपियां हैं। यहाँ प्राचीन शिव की नटराज मूर्ति तथा शिवलिंग भी मौजूद है। राजाओं के मनोरंजन के सभी सामान तथा घर में इस्तेमाल होने वाली सभी वस्तुएं इस संग्रहालय में रखी हुई हैं। राजाओं की टेबल सजाने के लिए फल तथा सब्जियां नायाब पत्थरों से बनी हुई यहाँ मौजूद है। अनोखी कारीगरी, महल की सभी जरूरतों का सामान, सभी कला प्रदर्शित की गई है। किले के संग्रहालय में रखी गई सभी नायाब वस्तुओं का एक इतिहास है। यह महल इतना बड़ा है, इस महल के 3 भाग हैं। एक भाग महारानी किशोरी देवी जी जो राजा सूरजमल की पत्नी थी। दूसरे भाग में राजा बदन सिंह जो महाराज सूरजमल के पिता थे। और तीसरे भाग में यह संग्रहालय है। यह पंखा राजाओं की हवा करने के लिए 4 नौकरों से चलवाया जाता था। ये वो जगह है जहाँ पे राजा सारे के सारे इकट्ठे होते थे और बैठते थे, कोई उन्हें विचार विमर्श करना होता था। तो ये वो जगह है दोस्तों, बहुत सुंदर जगह है, बहुत अच्छा म्यूजियम है। राजा रानी के समय महल की साफ सफाई तथा सजावट के इस्तेमाल होने के लिए चीजें इस महल में बने म्यूजियम में संभाल के रखी हुई हैं। इतिहास बताता है इस किले को बनने में 60 साल लगे। अंग्रेज भी इस किले को कभी जीत नहीं पाए। इस किले के गेट अष्ट धातुओं से बने हुए हैं। इस किले की दीवारें 7 किलोमीटर दूर तक लंबी हैं। इस किले की दीवारें इतनी मोटी हैं कि दुश्मन कभी भी गोलाबारी करने में भी इस किले को भेद नहीं पाया। महल की सबसे ऊंची चोटी पर बनी यह 65 खम्भों की गुम्बद महल की शोभा बढ़ाती है। दूर से दिखने वाला यह महल भव्य आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। रोजाना पर्यटक यहाँ पर हजारों की संख्या में आते हैं। इस महल के तीनों भागों को एक दिन में घूमना लगभग असंभव है। राजस्थान के भरतपुर शहर के बीचों बीच यह किला स्थित है। म्यूजियम के एक हिस्से में राजा के वस्त्र, अस्त्र तथा सिंहासन सजा हुआ है। सिंहासन के पास रानी किशोरी देवी जी के बैठने का स्थान है, जहां से वो पर्दे के पीछे से प्रजा के सभी दुख दर्द सुनती थी। भारत के संपूर्ण इतिहास में जाट राजवंशजों का नाम सुनहरी कलम से इस किले में दर्ज है। आज भी लोग राजा सूरजमल की गाथाएं गाते, रानी किशोरी देवी जी का गुणगान करते हैं। भरतपुर का किला जो कि पुराने राजा महाराजाओं का किला है, ऐतिहासिक किला है। आप आओगे भरतपुर में कभी तो यहाँ पे आप देखना, इतनी अच्छी अच्छी नक्काशी, इतनी अच्छी अच्छी जगहें, राजा महाराजाओं के अस्त्र शस्त्र रखे हुए हैं। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।